हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। इस पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स। There are so many different types of machine learning systems that it is useful to classify them in broad categories based on जैसे कि whether or not they are trained with human supervision, क्या human supervision में रहकर मशीन ने ट्रेनिंग की है या फिर खुद सीखा है जिसको हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, या सेमी सुपरवाइज्ड होता है कि जिसमें मशीन को हम अंडर ह्यूमन सुपरविजन भी और अनसुपरवाइज्ड डाटा भी प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों हम प्रोवाइड करते हैं। और या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें हम देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। तो मशीन की लर्निंग जो है इसके काफ़ी टाइप्स हैं सुपरवाइज्ड, जिसमें हम डाटा भी प्रोवाइड करते हैं और रिजल्ट भी प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग में, कि जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमने स्पैम क्लासिफायर देखा था जिसमें ईमेल के मैसेजेस और जो रिज़ल्ट है कि ये वाला जो है मैसेज ये स्पैम है, ये हैम है और ये वाला स्पैम है, तो मशीन को हम सिखा रहे थे। और नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, then semi-supervised, and reinforcement learning, उसके बाद आ जाता है कि whether or not they can learn incrementally on the fly, कि क्या वो टाइम के साथ साथ जब उसको नया डाटा हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो उससे सीख सकता है या नहीं, या फिर हम एक ही डाटा एट अ टाइम प्रोवाइड करते हैं और उसी से वो सीख के उसके बाद फिर हम उसको दोबारा कोई ट्रेनिंग या कोई और नया डाटा नहीं देते, उसी के मुताबिक हम ट्रेनिंग टेस्ट करते हैं तो वो हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन वर्सेस बैच लर्निंग, जिसको हम अभी जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम मज़ीद समझेंगे कि क्या होते हैं। तो ऑनलाइन वर्सेस बैच लर्निंग। उसके बाद हम देखेंगे कि whether they work by simply comparing new data points to known data points or instead detect patterns in the training data and build a predictive model much like scientists do, तो साइंटिस्ट की तरह। और इसको हम कहते हैं इंस्टेंस बेस्ड वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो सबसे पहले हम सुपरवाइज्ड लर्निंग देख लेते हैं कि सुपरवाइज्ड क्या होता है। सुपरवाइज्ड में हमारे पास डाटा और हम रिजल्ट भी जो है ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगेन ये मैसेज जो है मैं नीचे अगेन लिख लेता हूँ। ये आप समझे कि ट्रेनिंग सेट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, वो मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स हैं ट्रेंडिंग सेट में, और आप कंसीडर कर लें कि मैं जब टिक लगा रहा हूँ तो ये नॉर्मल ईमेल है और किसी पे जब मैं क्रॉस लगा रहा हूँ तो ये स्पैम ईमेल है। तो ट्रेनिंग सेट जो है इसमें अब ये आप समझ लें कि ये हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पास्ट डाटा होता है हमारे पास, जो कि हम मशीन को हम प्रोवाइड करते हैं उसको ट्रेन करने के लिए।
तो इसमें आप कंसिडर कर लें कुछ स्पैम ईमेल्स हैं और कुछ नॉर्मल ईमेल्स हैं। तो ये हम प्रोवाइड करेंगे और मशीन लर्निंग मॉडल को हम उसको ट्रेन करेंगे। और उसके बाद फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या हमारे पास जो एक नया ईमेल है या अपकमिंग जो ईमेल होगा, क्या वो नॉर्मल है या फिर स्पैम ईमेल है। तो वो हमें मशीन लर्निंग मॉडल जो है ये प्रेडिक्ट करके देगा। तो ये जो ट्रेनिंग सेट है, अब देख सकते हैं डाटा में हमने ऑलरेडी बताया हुआ कि कौन सा ईमेल जो है वो नॉर्मल है तो और कौन सा जो है वो स्पैम है। मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो खुद सीखेगा कि जो नॉर्मल ईमेल है उसमें मैसेजेस वगैरह वो किस तरह के थे, उसमें वो पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, मैसेजेस देखेगा, वर्ड्स वगैरह को नोटिस करेगा और उसके मुताबिक फिर वो प्रिडिक्शन पर आएगा कि अच्छा ठीक है, तो इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं, इस तरह की जो ईमेल्स होती हैं वो नॉर्मल होती हैं और किस तरह की जो ईमेल्स होती हैं वो स्पैम होती हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग यही होती है कि आप उसमें मशीन लर्निंग मॉडल को लेबल्ड डाटा देते हो। लेबल्ड होता है कि आपने उसको डाटा भी दिया, मैसेज वगैरह जो थे सारा ईमेल दी और उसके साथ आपने रिजल्ट भी दिया कि जो ईमेल्स हैं वो स्पैम कौन से हैं और हैम कौन से हैं। और उसके मुताबिक फिर मशीन ने सारा सीखा कि स्पैम किस तरह का मैसेज, किस तरह की ईमेल होते हैं और हैम किस तरह की ईमेल होते हैं। और उसके बाद फिर आपने उसको एक ऐसा ईमेल प्रोवाइड किया कि वो प्रेडिक्ट करे कि क्या ये ईमेल जो है वो स्पैम है या हैम है। तो वो फिर जो पास्ट डाटा है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक फिर वो जो अपकमिंग ईमेल होगी उसको वो चेक करेगा कि क्या ये स्पैम है या हैम है। तो इस तरह के फिनोमेना को हम या इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड। तो सुपरवाइज्ड का मतलब है कि आपने अंडर सुपरविजन आपने उसको लर्न करने का मौका दिया। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास दो किस्म आ जाते हैं। पहला जिसमें रिग्रेशन और दूसरा हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं जिसमें हम प्रेडिक्ट अगर करें तो हमारे पास हो सकता है कि हम एक्यूरेटली उसका आंसर ना बता सकें। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ अ हाउस। तो एक ही एरिया में, एक ही लोकेशन पर जो हाउसेस बने होते हैं तो उसकी जब हम प्राइस पता करते हैं तो हर हाउस का डिफरेंट प्राइस होता है। तो हम एक्यूरेट 100% जो है वो प्रेडिक्ट खुद भी, हम इंसान भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कि इसका कितना होगा। हम थोड़ा बहुत एटलीस्ट उसके करीब कर पाते हैं कि 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस हो सकता है किसी भी प्राइस में, लेकिन हम ऑलमोस्ट करीब होते हैं उसके। तो इस तरह की जो हमारे पास होती हैं, या फिर स्टॉक प्राइस। तो ये हमारे पास, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है ये डे बाय डे, टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है, तो इस तरह की जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो हम प्रोग्रेशन में देखते हैं। क्लासिफिकेशन होती है, अगेन क्लासिफिकेशन में हो जाएगा स्पैम, हैम क्लासिफायर या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं कि जैसे स्पैम, हैम, और इसी तरह हमने कोई फ्रूट क्लासिफिकेशन कोई मॉडल बनाते हैं जो जिसमें हम फ्रूट्स की पिक्स, इमेजेस प्रोवाइड करते हैं और हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये अब प्रेडिक्ट कर सकता है या नहीं। हम कोई एक इमेज प्रोवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इमेज को प्रेडिक्ट कर सकता है एक्यूरेटली कि ये कौन सा फ्रूट है। तो हमारे पास इस तरह 1 0 0 1 2, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए जो ग्रुप है उसको मैं कंसिडर करूँ कि ये 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, 0 1 2, और इसको क्लासीफाई करना है। तो इस तरह के जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं या फ्रूट्स हैं तो ये लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मैंगो, ऑरेंज वगैरह, तो ये हमारे पास लिमिटेड है। स्पैम, हैम, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जिसमें उसने क्लासीफाई करना है कि कौन सा या तो स्पैम होगा या फिर हैम होगा।
यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होती है, इसमें हमने कोई एक्यूरेटली कोई वैल्यू वो नहीं देता, जिस तरह यहाँ पर दे रहा है स्पैम है। तो ये हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग में आ जाता है। रिग्रेशन जिसमें कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, और क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास ग्रुप को हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा या तो स्पैम है या हैम है या फ्रूट वगैरह या एनिमल की क्लासिफिकेशन होगी। तो इस या फिर हम कोई और अगर क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल तो कोई क्रॉप की क्लासिफिकेशन जब मैं कर लूँ, तो इस तरह की जो हम मॉडल बनाते हैं वो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर अब हम मजीद इसको देखेंगे कि हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग कौन सी है।